बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस शेर से बचाओ। अरे ये तो कोई मुसीबत में लगता है। चलो मित्र, चलकर देखते हैं। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस शेर से बचाओ। तुम कौन हो मित्र? इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मित्र, मेरा नाम सुखदेव है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आज इस जंगल से गुजर रहा था, तभी इस शेर ने मुझ पर हमला कर दिया। मित्र, तुम अपने आप को अकेला मत समझो। आज से हम दोनों तुम्हारे मित्र हैं और आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे। मेरा नाम वीरसेन है। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। सुनो मित्र, आज मैं अपनी ससुराल जाना चाहता हूँ और वहाँ से तुम्हारी भाभी को लाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं मित्र, हम दोनों तुम्हारे साथ अवश्य चलेंगे। इसके लिए मुझे पिताजी से अनुमति लेनी पड़ेगी। पिताजी, मैं अपने मित्र की ससुराल जाना चाहता हूँ, उसके लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। हाँ हाँ पुत्र, चले जाना, लेकिन अपना ख्याल रखना। इतना बोलते ही वीरसेन अपने मित्रों के साथ में निकल जाता है। मित्र, अम्बा राज्य तो आ गया है। अब तुम अपनी ससुराल चले जाओ। हम यहीं किसी सराय में रात गुजार लेंगे। हम दोनों का तुम्हारे साथ चलना ठीक नहीं होगा। लेकिन मित्र, तुम्हें मेरे साथ चलने में क्या आपत्ति है? मित्र, तुम जिद मत करो, रात भर की ही तो बात है। अच्छा ठीक है मित्र, मैं चलता हूँ। अब वह दोनों मित्र सराय की तलाश में इधर उधर घूमने लगते हैं। अरे भाई, कोई सराय मिल सकती है यहाँ पर? हाँ भाई, इस गांव में एक ही सराय है जो गांव के दक्षिण दिशा में है। इतना सुनकर दोनों दोस्त गांव के दक्षिण दिशा की ओर चले जाते हैं। अरे मित्र, मुझे लगता है ये वही सराय है। चलो चलकर देखते हैं। अरे माताजी, हम दोनों परदेशी हैं और आज रात इसी सराय में रुकना चाहते हैं। अरे मित्र, ये महिला हमें देखकर क्यों रो रही है? चलो मित्र, हम किसी और से पूछते हैं। मित्र, आज रात हम इस सराय में रुकना चाहते हैं। हाँ हाँ, आप जितने दिन तक रुकना चाहते हो यहाँ पर रुक सकते हो। जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसकी सुंदरता देखते ही राजकुमार उसकी सुंदरता में खो जाते हैं। अरे वाह, ये स्त्री तो कितनी सुंदर है। इसके जैसी स्त्री तो मैंने अपने पूरे जीवन में देखी ही नहीं। काश इसके साथ एक रात बिताने का मौका मिल जाए तो आनंद ही आ जाए। अजी, आज रात क्या तुम मुझे ही घूरते रहोगे? सोओगे नहीं क्या? फिर वो दोनों मित्र शयन कक्ष की ओर चले जाते हैं। मित्र, मेरी बस एक इच्छा पूरी कर दो। उसके बदले में तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा। मुझे सिर्फ उस स्त्री के साथ एक रात गुजारनी है। तभी वो सुंदर महिला आ जाती है। अजी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो खुद तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। ठीक है मित्र, तुम दोनों यहीं सो जाओ, मैं बाहर जाकर सो जाता हूँ। इतना बोलकर उसका मित्र बाहर चला जाता है, लेकिन वो यहाँ के माहौल को देखकर चिंतित हो जाता है। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? हमारे इस सराय में प्रवेश करते ही वो महिला क्यों रोने लगी?
मुझे इसका पता लगाना ही होगा। माताजी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, जरूर पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? माताजी, आप हमें देखकर क्यों रोई थी? तुम्हारे इस प्रकार रोने का क्या कारण था? पुत्र, मैं रोई इसलिए थी क्योंकि कल तुम्हारा प्रिय मित्र मर जाएगा। माताजी की बात सुनकर मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। लेकिन माताजी, मेरे मित्र को कौन मारना चाहता है? कृपया करके मुझे उसका नाम बताइए। देखो पुत्र, आज रात तुम्हारा मित्र जिस औरत के साथ सो रहा है वह कोई औरत नहीं बल्कि एक नागिन है, जो आधी रात होते ही तुम्हारे मित्र को डस लेगी। यही सारी बात सोचकर मैं रोने लगी। माताजी, मेरे होते हुए मेरे प्रिय मित्र की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। यह बोलकर सुखदेव सराय के अंदर चला जाता है और वह राजकुमार के कमरे में छिप जाता है। जैसे ही आधी रात गुजरती है तो वह नागिन चुपचाप उठती है और अपने आप को दो भागों में बांट लेती है। एक तो चुपचाप राजकुमार के पास सो जाती है और दूसरी नागिन का रूप बदलकर राजकुमार को डसने के लिए आगे बढ़ती है। तभी राजकुमार का मित्र उस नागिन को अपनी तलवार से दो टुकड़ों में काट देता है और वहीं एक कोने में छिपा देता है और वह सोने के लिए बाहर चला जाता है। बाहर आकर वो देखता है एक सुंदर औरत सज धज कर जंगल की तरफ जा रही है। अरे, इतनी रात्रि में ये औरत जंगल में क्या करने जा रही है? मुझे इसका पता लगाना चाहिए। वह स्त्री जंगल में अपने प्रेमी से मिलने के लिए गई थी। सरला, आज तू इतनी लेट क्यों आई है? मैं कितनी देर से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अजी, गुस्सा क्यों होते हो? मेरी कुछ मजबूरी थी। मेरे पति मुझे लेने आए हैं, जो कल मुझे अपने साथ लेकर चले जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा आज रात तुम्हारे साथ ही बिताऊं। सरला की यह बात सुनकर उसका प्रेमी और ज्यादा गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने सरला की नाक काट दी और सरला वहां से भाग जाती है। यह सब कुछ सुखदेव देख रहा था। वह प्रेमी के पास में जाता है और अपनी तलवार निकालकर उस प्रेमी की गर्दन को उड़ा देता है और वहां से सराय की तरफ चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? किसी ने मेरी सच्चाई जान ली तो मुझे मार ही डालेंगे। ऐसा करती हूँ कि मैं इसका इल्जाम मेरे पति पर लगा देती हूँ। और वह चिल्लाने लगती है, हाय हाय हाय, कोई मुझे बचाओ इस आदमी से। इतना सुनते ही घर के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? ये नाक मैंने नहीं काटी है। और उनकी नोक झोंक चलती रहती है। तब तक सुबह हो जाती है। अरे नहीं, इसे राजा के पास ले जाओ, वहीं इसका फैसला होगा। उधर सराय में भी राजकुमार पर हत्या का आरोप लगाकर राजा के सामने ले जाया गया। दोनों मित्रों का फैसला राजा के दरबार में चलता है। इधर उनका तीसरा मित्र रात भर जागने के कारण गहरी नींद में सो रहा था। अरे मित्र, जल्दी उठो, तुम्हारे मित्र को राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए हैं। यह बात सुनकर वह राज दरबार की तरफ भागता है। बताओ, तुमने अपनी पत्नी की नाक को क्यों काटा? महाराज, मैं तो कुछ नहीं जानता। इसकी नाक कैसे कटी? मैं तो सो रहा था महाराज। अच्छा, अब तुम बताओ, तुमने उस वैश्या को क्यों मारा था?
नहीं महाराज, मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो सो रहा था। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। सैनिकों, इन दोनों को पकड़कर फांसी पे चढ़ा दिया जाए। रुकिए महाराज, ये दोनों निर्दोष हैं। मैं बताता हूँ वैश्या कैसे मरी और उस औरत की नाक कैसे कटी। इस प्रकार सुखदेव रात को हुई घटना को विस्तार से बताता है। यदि महाराज आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो आप सराय में जाकर देखिए, वह नागिन उसी कोने में कटी पड़ी होगी। राजा ने जब इस बात की तहकीकात की तो उसे लगा कि वह बालक सच बोल रहा है। फिर सुखदेव उस महिला के साथ हुई घटना के बारे में राजा को बताता है। जब राजा ने इस बात की पुष्टि की तो वह बात भी सत्य निकली। सैनिकों, इस महिला और उस आदमी को फांसी पर चढ़ा दिया जाए और इन तीनों मित्रों को रिहा कर दिया जाए।